हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वर। आज की व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट लाइव आऊँ बिकॉज़ कुछ चीज़ों को देख के ऐसा लगा कि नहीं, डायरेक्टली लाइव आ करके ही जवाब दो। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को इतना क्विक रिस्पॉन्ड देना भी सही नहीं है बिकॉज़ आप अपना लेवल तो दिखा ही चुके हो भाई। पहली बात करूँगी, अभी व्लॉग डाला है एक, जिसमें पता नहीं मैंने जो बात की है उससे रिलेटेड तो कुछ बात की नहीं है। मेरे कैरेक्टर के ऊपर आए हैं। कौन? ठरकुल्ली का भाई, या फिर खुद बोलूँ कि वो भी शायद वैसा ही है इसीलिए बोल रहा है। तो रही बात मेरे हॉस्टल में पढ़ने की, मेरे हॉस्टल से जाने की, मेरे हॉस्टल से भागने की, तो दिल्ली में रहने की, तो तू पहले मेरे को ये बता कि मैं दिल्ली में कौन से हॉस्टल में थी। और अगर तूने बोला कि तुम्हारे भाई ने बोला है तो जा कान खोल, मेरे भाई का वीडियो देख, ठीक है? आँख से देख, कान से सुन क्या बोला है, ठीक है? और तेरे को तो बुरा नहीं लगना चाहिए बिकॉज उसने मेरे मायके में जब मैं थी उस टाइम को लेकर के बोला है, तो तेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि तेरी बहन तो पूरे टाइम मायके में रहती है। तो तू बुरा मत मानियो इस चीज़ को लेकर के। अगर मायके में रहने को भागने वाला बोला जाता है तो तेरी बहन तो सालों से भाग करके है कहीं पे। समझ गया तू? तेरे मुंह से तो कुछ भी शोभा नहीं दे रहा है, कुछ भी। मतलब एक बोलते हैं ना, इंसान गलती करके समझता, एटलीस्ट खुद को तो बोल पाता है ना यार। पता नहीं तुम लोग कैसे टाइप के इंसान हो। तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, आज जिसका भी जन्मदिन है, कहीं ना एक सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है उस इंसान के लिए। लेकिन उसके आज पुण्यतिथि के दिन भी रो धो के चीड़ फाड़ और पता नहीं तू बदला बदला, और तू क्या सोचता है कि हर वीडियो में आएगा, करेगा और निकल जाएगा कि बस ख़त्म करो ख़त्म करो। तो भाई तू अपने मुंह पे जुबान पे लगाम लगाना, ख़त्म करना है तो। अगर नहीं ख़त्म करना है तो वो रटते क्यों रहते हो यार? और मेरे को तो पता है, हम सबको पता है यूट्यूब पे कि तू खुद बोल चुका है मेरे को गाड़ी की निकालनी है भाई, पैसे निकालने हैं। तो खुद अभी भी बोल रहा है मैं तो बनाऊंगा वीडियो। औरतों की इज्जत की बात आप मत कीजिए बिकॉज आपके घर की औरतें ही जब गाली में पीएचडी है, वो भी कौन सी गाली? बेटा भाई वाली गाली नहीं, माँ और बहन वाली गाली। हर लाइन में माँ और बहन वाली गाली। बहुत सारी गाली तो मैंने खुद भी सुनी है, बट वो सब लेवल की नहीं सुनी थी, नहीं देखी थी, जो देख लिया था और जो सुन लिया है, ठीक है, उस इंसान के मुंह से। तो जिस चीज़ में औरतें पीएचडी करके बैठी हैं, आप बोल रहे हो जेंट्स लोग जब बोलते हैं तो बहुत गंदा बोलते हैं, बोलना भी चाहिए भाई। आप लोग अपना डील करो, जेंट्स लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये मत रट्टा मारो कि हम औरतें की इज्जत करते हैं। क्यों? जब आपके घर की, आपकी बहन के ससुराल वालों की देवरानी और इन लोगों के बारे में जब बैठ बैठ के हम लोगों के सामने कहानियाँ कही गई हैं, मैं विधवा हो गई थी तो मेरे साथ ये किया गया, मैं वो किया गया, मेरी छोड़ी हुई साड़ी नहीं पहनते थे, फिर भीख में मांगते थे साड़ी, तब क्या कर रहे थे तुम लोग? उस औरत का इज्जत नहीं उतार रहे थे। मैं जो अपने कान से सुनी हूँ वही बात बोल रही हूँ, तो मुँह करना भी मत। और क्या 15 मिनट की रिकॉर्डिंग लगा दूँ? मेरे को तो डर भी नहीं है बिकॉज आज मेरे को समझ में आ रहा है तू कितना बड़ा दलाल था। बिकॉज तू लगा दे, मेरे को तो कोई डर नहीं है भाई, लेकिन ये मत सोचना कि तेरे ऊपर एक्शन नहीं होगा। तेरे ऊपर बकायदा एक्शन करेंगे। अगर तेरे को जो करना है तू कर, परमिशन क्यों लेना है तेरे को? जब हम फाउंडेशन में हैं, तू डाल रिकॉर्डिंग, तेरे को जो डालना है तू डाल। मेरे से रिलेटेड जो तूने बातें बोली हैं कि हॉस्टल से भाग गई थी, दिल्ली के हॉस्टल से, तू आ और प्रूफ दे कि मेरे भाई ने किस वीडियो में बोला और वो क्लिप लगा, ठीक है? क्योंकि मेरे भाई ने आके वो चीज़ें अपने मुंह से क्लियर कर दी है। अगर तू, एक की पैदाइश है, तेरी लाइन बोल रही हूँ, एक की पैदाइश है, तू आ और हॉस्टल का नाम लिख और प्रूफ दे कि मैं इस हॉस्टल से दिल्ली से भागी हूँ। क्योंकि भाई साहब, तेरे को पता है, नहीं पता है कि नहीं पता है, मैं अपने वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं ऑलरेडी दिल्ली में किसी हॉस्टल में नहीं थी। हॉस्टल में इंसान तब होता है जब वो पढ़ाई कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है। मैं जॉब करती थी, जॉब, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में, डीएमआरसी में। जा डीएमआरसी का हॉस्टल ढूंढ और जाके तू जिसको कंप्लेन करना है तू कंप्लेन कर, बकायदा कर।
कंप्लेन क्या, तू ला करके प्रूफ दिखा मेरा, तू कंप्लेन मत कर, मैं कंप्लेन करूंगी। तेरे को जिसको जो बोलना है तू बोल कि हाँ ये भागी थी, नहीं भागी थी, किसके साथ भागी थी, फलाने के साथ, ढिमकाने के साथ, तू ला प्रूफ ला तू सामने। अगर मेरे भाई ने बोली है तो तू वो भी प्रूफ लेके आ कि मेरे भाई ने क्या बोली है, क्योंकि मैंने अपने भाई से ये चीज़ क्लियर की है और मेरे को पता है कि वो किस चीज़ के लिए बोला है, और वो आकर के दोबारा से क्लियर कर चुका है। और ये भी बोला है कि अगर तूने इस बात को बोला किसी भी इंसान ने, तो वो आगे की चीज़ें तो खैर समझ ही लो कि आगे क्या बोला है वो वीडियो में देख लेना, क्योंकि तुम लोग तो भाई बहरे जैसा वीडियो सुनते हो और अंधे जैसा देखते हो। रही बात टुकड़ों में काट देंगे, तो बाकी 34 बचे हुए हैं, उनके टुकड़े करवाने के लिए रेडी रहो। कितनों के टुकड़े काटोगे भाई? सबसे पहले तो तेरे टुकड़े काटते वो जो दलाली तू कर रहा है। बिकॉज जिस टाइम पे हम लोग दीदी दीदी बोल रहे थे ना, रो के मैंने जब फ़ोन किया था, तेरे को तो किया भी नहीं था, हट तू निकल यहाँ से, तेरा नंबर भी नहीं था, फालतू में घुस रहा है दलाली करने। यहाँ भी सोच रहा है कि 5 लाख में से 2 लाख रुपया मेरे को मिल जाएगा, ये दलाली का। तू कभी दिया होगा 5 लाख, तब तो तू लेगा ना। ये ज़रूर बोलना कि मेरे से सचिन ने प्रचार कराया था, सचिन से मैं भीख में मांगी थी प्रचार, भाई दे दो दे दो दे दो, तो प्रचार कराया तो मैं लगा दी कि भाई तेरे पास पैसा है, जो भी है 5 लाख 5 लाख 5 लाख 500 ये कर दिया ना, तो जो दान दे देते हैं बोलते नहीं है। इतना करेजा है, तू लोग दान देगा भाई? तू दान देने लायक लगता है? और जो तेरे पीछे से बोल रही है ना सारी कहानी बोल के कि हम लोग छोड़ो ना, हम लोग नहीं बोलते हैं, अरे भाई क्या नहीं बोलते हैं, सब कुछ बोल के नहीं बोलते हैं। इतने तो दूध के धुले कोई नहीं हो। एक फेशियल की किट की, जो फेशियल की किट लिए हो ना तुम लोग अपनी शादी तक में, उसके पैसे तो तुम्हारे पास जुड़े ही नहीं देने के लिए। इनफैक्ट उसका प्रोडक्ट लगा करके सीधे बोल दिया कि भाई नहीं है हमारे पास। तुम लोग वैसे ठगी इंसान हो। मुंह मत खुलवाओ, पहले तू प्रूफ लेके आ, मेरे भाई ने कहाँ बोला है, नहीं बोला है तो तू आ और सीधे सीधे बोल कि तू अपने मन से जोड़ के बोल रहा है। आधी अधूरी चीज़ें मत फैला यहाँ पे। तेरी बहन वैसी निकली तो इसका मतलब ये नहीं कि तू सबको ऐसे बोलने लगे। और हाँ ध्यान रख, आज भी बोल रही हूँ, तेरे घर में 2 बेटी है, कभी पढ़ने मत भेजना। अभी यही बात बोल दूँ, मैं अगर गई थी हॉस्टल में तो हॉस्टल से लोग कैसे भाग सकता है भाई? और भागता तो आज अपने घर पे नहीं बैठा रहता और अकेले नहीं घूम रहा होता, ठीक है? इतना ट्रस्ट कमाना पड़ता है। रही बात तुम्हारे घर में 2 बच्चियाँ हैं, वो लोग भी स्कूल जाती है, एक तो स्कूल जाती है और एक अभी जाएगी। तो कल जब वो भी स्कूल जाएगी ना, तो तेरे जैसा आदमी उठ के उसको भी बोलेगा कि भाग गई थी। तुम लोग जा रहे हो देखने, मत बोल, मुंह मत खोल। जब तेरी बहन गलत है तू एक्सेप्ट कर, जैसे हम लोग जिगरा रख के बोल रहे हैं ना कि हाँ चीज़ें गलत थी, तो गलत को एक्सेप्ट किया, गलत को गलत बोलना सीख भालू, सीख। और रही बात टुकड़ों में काटने की, तो तू सोच कि वो इंसान बचा नहीं। वैसे तो बहुत आशीर्वाद मिलते थे ना, ब्लेसिंग्स मिलते थे, बहुत सिंपैथी तो खेला है तूने, खेला है क्या? जिस दिन सचिन से मिली थी उस दिन बारिश बरस रहा था क्या? आशीर्वाद मिला होगा तभी तो तूने ये शुभ काम स्टार्ट किया। सगाई के दिन बारिश बरस रही होगी, या जिस दिन ये सारी चीज़ें लीक हो रही थी उस दिन बारिश बरस रही होंगी। जिस दिन तूने कर्मकांड किए उस दिन बारिश बरस रही थी क्या? आशीर्वाद मिला था क्या ऊपर वाले का? क्योंकि वैसे तो बिना आशीर्वाद के आप कुछ करती नहीं है। और मनीषा भाभी की तरफ तो टारगेट भी मत करना, क्योंकि उस टाइम वाली मनीषा अब नहीं है ये, ठीक है? जिसको बैठा के कुत्तों की तरह तुम लोग कुछ भी बकते रहते थे, एक नहीं पूरी झुंड। और अब नाम आई ना तो को क्रिएटर्स की भी नाम आ जाएगी, बिकॉज मुझे तो डर नहीं लगता भाई। बाकी भी जो को क्रिएटर्स जो लोग कॉल पे बैठे रहते थे ना, और तुम लोगों की ना, तुम लोग इतना फट्टू है, तुम लोगों की उनसे फटती है ना जो तुम्हारे पोल पट्टी जानते हैं। एक आई थी मैडम जी जिनको बोलते हैं पीठ पे खंजर खोपा, खंजर नहीं खोपा, तुम लोगों ने खोपा खंजर, और तूने किया। तू मान या ना मान, तू जब जब अपनी बहन की लाइफ में आया ना उसको बर्बाद ही कराते चला गया है। आगे लोग आते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, आगे निकलते हैं, लेकिन तू गलती छुपाने के लिए तू अपनी बहन की छवि, अपनी बहन की इमेज और ख़राब ही करते जा रहा है। बहन से जुड़े हर एक इंसान को तू सामने लेके खड़ा किया है, और सारी चीज़, सारा मुद्दा ये नहीं था 3 महीने पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब भी जो चीज़ लीक हुई है कहाँ से हुई है? वो तेरे घर से हुई है। अगर दम है, एक बाप की औलाद है, तू कार्रवाई करके दिखा कि ये कहाँ से लीक हुई है। नहीं तेरा नाम सामने आ गया तो तू बता देना, क्योंकि तेरे को ही पता है बहुत अच्छे से कि ये कौन करा रहा है, ठीक है?
तेरे घर से कितनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जीता जागता सीसीटीवी है तू, ठीक है। और रही बात पेरेंट्स की, किसने किसको क्या सीख दी है, तो वो भाई तुम लोग छोड़ ही दो। तुम लोग शोभा नहीं दे रहे हो, मत बोलो। जिस चीज़ में गलत हो, गलत को गलत बोलना सीखो पहले, और तब आकर के बोलना। और जिगरा है, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, या जो कुछ भी करते हैं, तो भाई आप अपने लिए करते हो। अगर मेरी माँ लिपस्टिक लगा रही है तो वो अपने लिए लगा रही हैं। कल वैसे तो आपको काली बोल करके हंसने में बड़ा मज़ा आ रहा है, और बाद में बोलते हो काली मत बोलो, ठीक है। तो जो चीज़ें आप करोगे, कल फिर थूका ना अपनी बीवी के ऊपर, तुमने साइड में बैठी थी तो कचरा में रहते हो तुम लोग, वहीं पे थूकते हो, वहीं पे बैठते हो, अगले दिन आते हो उसी थूक को चाट लेते हो। क्योंकि एक बंदा आया था जिसके ऊपर तुम लोग आथू, रिएक्शनिस्ट के ऊपर आथू, और फिर रिएक्शनिस्ट का ही वर्ड दिया हुआ कि तू अपने बीवी के साये में रहता है, साड़ी में रहता है। वो चीज़ तेरे को कितनी अच्छी लग गई मेरे को समझ नहीं आया। सही बात है, तुम लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, नाम तो वैसे आपका भी बहुत सारा पड़ा है, जगत नागिन, ठरकुल्ली नागिन। अब तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। आज तुम लोग सिंपैथी कार्ड खेलो, जो भी करो भाई, मान लेते हैं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हम लोगों के दिल में भी आ जा रहा है, जो इंसान नहीं है उसके लिए। अगर वो रहता वो इंसान, तो वो क्या टुकड़े, मतलब तुम इतना इमेजिन करो वो टुकड़े करता, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी थी कि उनको टुकड़े करने पड़ जाते उनके। सही बात है, करने तो पड़ ही जाते, क्योंकि वो बहुत ही वाकिफ़ होंगे कि जो मेरी बंदी है वो कितनों के टुकड़े करवा सकती है, बिकॉज इनको सिर्फ टुकड़े ही करवाना आता है, कभी किसी चीज़ को सॉल्व तो कराया ही नहीं है। और हमें कंट्रोवर्शियल फैमिली का नाम दिया है, लिटरली स्क्रिप्ट तक है हमारे पास, जो तुम दीदी बन करके लिख लिख के भेजते थे, और नाम हमें दे रहे हो। अपने में कुछ हो गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग, हमसे कुछ हो गया तो कंट्रोवर्सी। अभी जो स्टार्ट हुआ था वो कंट्रोवर्सी ही था, इससे पहले जो स्टार्ट हुआ था कंट्रोवर्सी था, जो तुम्हारे लाइफ से स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले भी जितनी बार हुई ना, तुम्हारी बहन कहीं ना कहीं छुप के ही करा रही थी, कहीं ना कहीं नहीं, हर उसके हम लोगों के साथ जो चीज़ें हुई। लेकिन बाकी के जो 10 लोग आए उनके साथ क्या हुआ था, उन लोगों को तो हम लोग जानते तक नहीं थे, बट उनका फ्रॉड आया ना सामने, कि तुम्हारी बहन ने, तूने, किस किस के साथ, अभी बहुतों का फ्रॉड अभी भी आ रहा है कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है। 500-500 रुपये के लिए, 1500 रुपये के लिए तुम लोग फ्रॉड कर जाते हो। स्कैमर तो तुम लोग हो, सच में स्कैमर हो। और अब तुम्हारा स्कैम पता चल रहा है। बुक के लिए हमारे घर में ये सिखाया गया ना कि कभी किसी का पढ़ाया हुआ और खाया हुआ कभी जेब में नहीं रखते हैं, दे देना चाहिए। और तू बुक के पैसे का बात कर रहा है, जो बुक पे 30% तू कमीशन बोल रहा है कि मैं लूँगा, जिस पे 70% ऑफ मिलता है, वो तू मतलब वो कर रहा है कि पैसे वो 40% मैं ही हपच के रख लूँ, तू उसके पैसे की बात कर रहा है। शर्म कर, थोड़ी सी शर्म कर। तुम लोगों की आदत है झीट के रख लेने की। और अब तो खुश रहो, अब करो अपनी लाइफ में आगे जो भी करना है, जितने प्रमोशन करने हैं, जितना बिजनेस करना है, जितना जो कुछ भी करना है तुम लोग करो। हमारे स्कूल में तुम्हारी बुक्स नहीं चलती थी, हमारा स्कूल पहले से चलता था। तू लेके आया अपना बिजनेस, अरे ये इंसान को ठग सकते हैं, चलो इसमें घुसते हैं, क्योंकि ये पैसों को उड़ा दे रहा है, तो चलो इसको लूटते हैं। एक अपना ट्रिप का तो पैसा तुम लोगों से दिया नहीं जाता है। एक टिकट भी जब हो रहा था ना, तो मेरे को कॉल आया था कि ये टिकट एक बार करके देख लो। भाई इतना भी झूठ मत बोलो। यहाँ तक कि अगर मेरे घर शादी में आने वाले थे तो उसका टिकट भी तुम लोगों को कराना था कि आप कर दो टिकट, हर चीज़ का टिकट, अम्बाला का टिकट, मतलब छोड़ो। तू बस आके इतना क्लियर कर मेरे भाई ने किस वीडियो में बोला है, और अगर मैं दिल्ली में पढ़ती थी तो मैं कौन से हॉस्टल में पढ़ती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई की ही नहीं हूँ दिल्ली से, ठीक है। तू आ और बोल, और नहीं बोलेगा तो तू समझना तू एक की पैदाइश नहीं है। बस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। मैंने जैसा कि कल बोला था, अनलाइक इन लोगों की तरफ जो हर वीडियो में आते हैं और बोलते हैं ये हमारा आखिरी वीडियो है, ये हमारा आखिरी वीडियो है, मैंने कल बोल दिया था ये मेरा पहला वीडियो है, और अब ये मेरा दूसरा वीडियो है। और वीडियोज़ आएंगे जब तक ये लोग अपनी चीज़ों ये सोचते हैं कि दबा के रख लेंगे। नहीं भाई नहीं, तुम्हें जो कार्रवाई करनी है करो, लेकिन ये ध्यान रखना जिस दिन कार्रवाई होगी दिसंबर की बात भी निकल के आएगी। जो मैं बोल रही थी दिसंबर में बात हुई है, किसके नंबर से कॉल आया था, हंसोगे तुम लोग। तो करो कार्रवाई, खुली छूट है, करो। थाना से कॉल करवा दिया कल, तो ये मत
शेर मत बन, शेर मत बनो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अपना जो करना है तुम करो, मेरे को ला करके दो, मैं दिल्ली में कौन से हॉस्टल में पढ़ी हूँ, अगर पढ़ी हूँ तो किस हॉस्टल में पढ़ी हूँ। ओके चलो, भौंको मत, ठीक है, भौंको मत, वरना तुम्हारे टुकड़े कितने होंगे तुमको खुद नहीं पता चलेगा, दूसरे के टुकड़े बाद में करने। यार साला मतलब समझ नहीं आ रहा है कि रोते रोते इतनी दुख वाले दिन भी तुम लोग धमकी देने में निकाल रहे हो। यार थोड़ा तो सोच लो कि 9 साल 10 साल वो इंसान के साथ तुम लोग थे जो अच्छी मेमोरीज थे। क्या 9 का साइज? किसको? 9 का साइज? नौ तो चप्पल में होता है भाई, चूड़ी में कहाँ से आने लग गया नहीं पता। और रही बात मेरे भाई को तू याद दिला रहा है कि चप्पल वाली बात, तो तेरे को उसी औरत ने साया में घुसाया था। अब तू सोच, तू घुस गया है। अगर मेरे भाई के चप्पल से रिलेट कर रहा है तो तू साया में ही है, ठीक है, पेटीकोट में ही घुसा रहा है तू। अब इतनी गंद लेवल पे तुम लोग हो ना, पीछे से जो करा रहे हो। आज भी ये बोला जा रहा है कि राज परिवार को टॉर्चर करो, राज परिवार के साथ में नहीं खड़े होना है। अरे राज परिवार तुम लोगों के बीच में था ही नहीं ना, अब आना चाहता था। और अभी भी शर्म करो कि अपना चीज़, अपना रास्ता मोड़ो। हम लोगों का रास्ता ऑन ट्रैक है भाई, हमारे घर में भी बैक टू बैक फंक्शन आ रहा है। और एक चीज़ और बोल रही हूँ जाते जाते, अगले वीडियो में भी बोलती, कंटेंट मिल जाता मेरे को इस चीज़ का भी, लेकिन इसी वीडियो में बोल के जा रही हूँ। अगली बार जब भी शादी करना अपनी बहन की, चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लेना। मानती हूँ उसमें पैसे नहीं आएंगे, डॉलर नहीं बनेंगे, शादी कर लो। नहीं मैं बोल रही हूँ, उसका भी तरीका बता रही हूँ। जाओ चुपचाप शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, लिखा पढ़ी करके कोर्ट मैरिज कर लो। आओ ग्रैंड सेलिब्रेशन करना, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ ग्रैंड लेवल पे करना, बिकॉज तुम्हारे पास एक एश्योरेंस होगा कि हाँ शादी हो चुकी है। उसके बाद से तुम लोग जितना कंटेंट छापना है छापो, बिकॉज लिटरली हम लोग चाहते हैं ना उस अगली बंदी की शादी हो और ये ग्रह हमारे घर से जल्द निकले। प्लीज़ आके सोशल मीडिया पे इस चीज़ का कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, मत करो, प्लीज़ मत करो। क्योंकि तुम लोग की शादी होने वाली होती है कि नहीं होती है, क्योंकि वो अगली बंदी खुद ही नहीं करना चाहती, इसलिए इतना तमाशा करती है। बट एक अच्छा सा लड़का ढूंढो जो उसको समझ पाए, और इसको भी समझाओ कि अगले बंदे को समझो, अपनी बेटी के बारे में सोचो, आगे के फ्यूचर के लिए सोचो, और चुपचाप जाके कोर्ट में शादी करो। एक एश्योरेंस मिल जाएगा, उसके बाद से आराम से पब्लिक के सामने तुम हल्दी मेहंदी संगीत विदाई अपना जो भी तुम्हें करना है, रिसेप्शन वगैरह सब कुछ करो। और भगवान करे तुम्हारे घर में नोटों की बारिश हो, अच्छे से करो। बस हम लोगों की लाइफ से पिंड छोड़ो अपना, बस हम लोगों का पीछा छोड़ो। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि तुम लोगों के मैटर में कभी भी आके बोले। बस तुम लोग आगे निकलो, क्योंकि जब जब तुम लोग मैटर ये लाओगे, तुमको मालूम है कि शादी के बाद कुछ ना कुछ पुरानी बातें निकल के आएंगी। कौन है वो लड़का जो शादी कर रहा है? तो मत करो। अगर अपनी बहन की भलाई चाहते हो तो चुपचाप जाके उसकी शादी करो, और उसके बाद आकर के ऐलान करो कि हाँ हमने कर दी। कोई कुछ नहीं हिला सकता, ना हम लोग, ना भगवान, ना दुनिया, कोई कुछ नहीं। खुश रहोगे तुम लोग भी, और हम लोग उससे भी ज़्यादा खुश, ठीक है। बस इसके साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप कि कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी जो चीज़ें तूने मेरे से रिलेटेड बोली है, तू आ और अपना प्रमाण लेके आना, ठीक है। और 15 मिनट की रिकॉर्डिंग तेरे पास क्या है मेरे को नहीं पता, उसमें बस इतना ही होगा कि उस दिन भी हम दीदी बोल रहे थे और तेरे को सब कुछ पता था। सारी दलाली करने के बाद तेरे को सब पता था कि हाँ क्या माजरा चल रहा है। तूने एक बार भी हमारी पूरी फैमिली को ये नहीं बताया कि देखो आंटी ऐसा भी हो सकता है, तुम लोगों को माफ़ी चाहिए थी। और उसके बाद से क्या बोल रहे हो तुम लोग, नहीं आप बड़े हो, आप माफ़ी मत मांगो। उसके पहले तुम्हारी माँ ने हमारे साथ ऐसा किया, मेरे से भी बोला गया है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। तुम लाओ रिकॉर्डिंग, मेरे पास तो है भाई, मैं तो रखी हूँ अभी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और मेरे पास तो उस दिन की भी रिकॉर्डिंग है जब मेरे घर से गए थे और मनीषा भाभी को इतना टॉर्चर किया जा रहा, उस दिन की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो तुमको जो करना है तुम डालो, तुमको जो करना है तुम करो। तुम्हारे पास तो कभी कॉल किया ही नहीं, मेरे पास नंबर ही नहीं था तुम्हारा। तुम्हारी बहन के पास किया था जो कि एक्टिंग कर रही थी, और तुम लोग को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जस्ट 10 मिनट के बाद तुम्हें पता था कि उसने जो भी किया है। उसके बाद तुम लोग लाइव बैठ के खी कर रहे थे। उस दिन उस मोमेंट में मुझे समझ में आ गया ये कितनी नकली बहन है। बिकॉज अगर मेरा कोई मुँह भोला भाई भी अगर बीमार पड़ेगा ना, तो मैं जाके खी नहीं करूँगी। मेरे भाई की एक बेटा हुआ था, तो मैं अपने पूरे फैमिली में बोली थी कि देखिए इनका बेटा हो गया, इनका बेटा हो गया। मेरे मुँह भोले
भाई का, तो उनके लिए खुशी में खुश और दुख में दुख होगा, ना कि बैठ के लाइव आएंगे और पीछे से पुलिस से पकड़वाना चाहते हो, नहीं करेंगे, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम गलत हो और तुमने क्या क्या बोला रिकॉर्डिंग में डालो भाई, मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं तुम्हें उस मोटिव से उस इससे नहीं की थी, लेकिन हाँ जो चीज़ें हुई थी मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं भी नहीं बोलूँगी कि मैंने नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड किया, बिकॉज डे 1 से मुझे तुम लोगों का कभी कुछ अच्छा ही नहीं लगा। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ।